मेरे प्यारे भक्तों, जय कृष्णा, जय राधे। प्यारे भक्तों, आप सभी का अपने चैनल गीता ज्ञान कृष्ण में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी कहते हैं, हे पार्थ, समय चलायमान है, ये कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। यदि आज आपका बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा भी होगा। इसलिए तुम बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म करो, फल समय खुद देगा। बोलो जय कृष्णा, जय राधे। प्यारे भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें और आगे भी ऐसे ही कृष्णा जी के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिए, क्योंकि इससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि अभी तक आपने दरबार में अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई है तो जय कृष्णा, जय राधे कर अपनी उपस्थिति अवश्य दरबार में दर्ज करा दीजिए। इससे प्रभु की कृपा तुरंत आपको तथा आपके परिवार को प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी आगे फिर कहते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए, क्योंकि रिश्ते अनमोल होते हैं और सौभाग्यशाली व्यक्तियों को भी इस तरह के अपनेपन वाले रिश्ते प्राप्त होते हैं। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी कहते हैं कि जैसे उबलते पानी में परछाई नजर नहीं आती, वैसे ही बेचैन मन में समाधान नहीं सूझता। इसलिए मन को हमेशा शांत कीजिए, हर समस्या का हल खुद ब खुद आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रभु हर जगह हैं, कण कण में व्याप्त हैं। वो आपकी हर गतिविधि ध्यानपूर्वक देख रहे हैं और यदि आप सत्कर्म करते हैं तो प्रभु आपको अच्छा फल अवश्य देंगे। इसलिए आप चिंता करना छोड़ दीजिए, सिर्फ चिंतन करिए। प्यारे भक्तों, जब सत्य और असत्य की लड़ाई होती है तो सत्य अकेला खड़ा होता है और असत्य की फौज भले ही लंबी होती है, लेकिन ये कभी मत भूलना, अंत में जीत सत्य की ही होती है। अर्थात जब तुम सत्य का साथ दोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इसलिए प्यारे भक्तों, बस आप अपना कर्म कीजिए और प्रभु के हर निर्णय पर विश्वास रखिए। प्रभु अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं और जो भक्त सच्चा होता है, प्रभु के ऊपर भरोसा करके नियमित अपने कर्म करता है, प्रभु उसके साथ कभी भी गलत नहीं होने देते। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी फिर बताते हैं, सच्ची महानता उसमें है जो शक्ति होते हुए भी विनम्र दिखता है, और सच्ची सर्वश्रेष्ठता उसमें है जो श्रेष्ठ होते हुए भी सामान्य बना रहता है। प्यारे भक्तों, इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद तो वो ना रिश्तों को जरूरी समझता है और ना तो अपनों को। इसलिए कभी भी किसी के साथ अन्याय न करिए, उसे सताइए मत। हमेशा अगर कोई आपके साथ है, आपके पास है, तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। अपने रिश्ते की कद्र करिए, चाहे वो आपका मित्र हो, भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, जो भी रिश्ते हैं सभी अनमोल हैं और बहुत भाग्य से ये रिश्ते प्राप्त होते हैं। प्यारे भक्तों, गीता में कहा गया है, जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड मत करो और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़ो। प्यारे भक्तों, श्री कृष्णा जी फिर आगे बताते हैं, हमें
कभी भी किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, आपकी इच्छाएं आशाएं पूरी नहीं होती हैं, तभी आप दुखी होते हैं, आपको क्रोध आता है। इस वजह से जीवन में आधे दुख आपके ऊपर सिर्फ उम्मीदों की वजह से आते हैं, क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थे। इसलिए प्यारे भक्तों, अपने ऊपर आत्मविश्वास रख के अपने कर्तव्य को डेली आप पालन कीजिए, और जो भी आप पाना चाहते हैं उस पर विचार करके आप प्लान बनाकर अपने लक्ष्य पर फोकस करिए। अनवरत लगातार जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हुए अपने कर्म करते जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं स्वतः हल होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, किसी से उम्मीद और आशाएं न रखकर सिर्फ आप स्वयं अपने कर्म पर डटे रहिए, अटल विश्वास रखिए। जब तक कर्म पूरा न हो तब तक आप अपने कर्तव्य पथ से बिल्कुल हटिए नहीं। कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन यदि आप अपने कर्तव्य पर डटे रहते हैं तो आपकी जीत एक दिन अवश्य होती है, और आपको अपनी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए प्यारे भक्तों, आप किसी दूसरे से उम्मीद और अपेक्षाएं न रखकर स्वयं अपना कर्तव्य कीजिए, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात सिर्फ तुम अपना कर्म करो, फल देना तो मेरा काम है। यदि तुम अच्छा कर्म करते हो तो मैं तुम्हें अच्छा फल अवश्य दूंगा। इसके विपरीत यदि तुम गलत कर्म करोगे, किसी को सताओगे, परेशान करोगे, किसी के साथ अन्याय करोगे, तो मैं उसके लिए तुम्हें दंड भी दूंगा। इसलिए प्यारे भक्तों, आप सिर्फ अपना कर्म करिए, वो भी सब कर्म, तो आपको अपनी मंजिल से पाने से कोई नहीं रोक सकता, और आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारे कष्ट एक दिन स्वतः दूर हो जाएंगे। प्यारे भक्तों, किसी इंसान के कुछ समय के व्यवहार की वजह से कभी उसको हमेशा के लिए गलत ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, लेकिन इंसान नहीं। श्री कृष्ण जी फिर आगे कहते हैं कि मृत शरीर को छूने पर इंसान स्नान करता है, लेकिन वही मूर्ख मनुष्य पशुओं का मृत शरीर भोजन के रूप में कैसे स्वीकार करता है। प्यारे भक्तों, कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं, लेकिन वही परिवर्तन बहुत आवश्यक होते हैं, और वही परिवर्तन आपके जीवन की दिशा को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हमेशा आप परिवर्तन से कभी भी घबराइए नहीं, क्योंकि ये जीवन परिवर्तनशील है। जो आज आपको दिख रहा है, कल वही पास्ट बन जाता है, अतीत बन जाता है, और आप देखते हैं कि नित्य नया परिवर्तन होता रहता है, और इस परिवर्तन की वजह से ही हमारा जीवन आगे विकास की ओर अग्रसर होता है। इसलिए आप परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालना सीखिए, और कभी भी विपरीत परिस्थितियां आने पर आप घबराइए नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीना का कहाँ बसंत होता है। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियाँ और गलत अनुभव जरूरी है, क्योंकि यही हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। प्यारे भक्तों, सच्चा प्यार करने वाला आपको केवल बुरा बोल सकता है, आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में भी आपकी फिक्र छुपी होती है। जो इंसान नाराज होकर भी आपसे बात के बिना नहीं रह सकता, तो समझ लीजिए उससे ज़्यादा प्रेम आपको कोई कर ही नहीं सकता। बोलो जय राधे,
जय कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, हे पार्थ, कोई व्यक्ति कितना भी खास क्यों न हो, उसे एक पल में त्यागने की क्षमता तुम में अवश्य होनी चाहिए। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसके सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। इसलिए कभी भी किसी को परेशान मत करिए, सताइए नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन धीरे धीरे वो दुखी होकर आपसे बिल्कुल ही मुख मोड़ ले। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए गलत मत समझो, क्योंकि कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, उसके हालात उसे बेबस कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि परिवार में एक सदस्य भी भगवान से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक असर उसके संपूर्ण परिवार पर पड़ता है। इसलिए आप हमेशा प्रभु की शरण में रहिए, उनकी सेवा करिए, उनकी भक्ति करिए, तो आपके पूरे परिवार में एक सकारात्मक माहौल बनेगा। धीरे धीरे सारी परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी और आपके अंदर असीम ऊर्जा आती शुरू हो जाएगी, जो आपको दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन आप अंदर से अत्यंत ही मजबूत होंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा। आपके पूरे परिवार में धीरे धीरे सबके चेहरे में प्रसन्नता दिखाई देने लगेगी। लेकिन ये सब होगा प्रभु के चरणों में रहने से, उनकी सेवा करने से, उनके बताए हुए गीता संदेशों का पालन करने से। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी अपना दुख न बताना। मन करे तो प्यारे भक्तों, राधे राधे कमेंट में लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। प्यारे भक्तों, रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से स्वयं लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान में आगे नहीं जाते। प्यारे भक्तों, धोखा कभी मरता नहीं। आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा। इसीलिए किसी के साथ छल मत करिए, उसे धोखा मत दीजिए। प्यारे भक्तों, भगवान कृष्ण जी आगे फिर कहते हैं कि झूठे व्यक्ति की आवाज़ हमेशा सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। इसलिए हमेशा सत्य का साथ दीजिए। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद तो वो ना रिश्तों को ज़रूरी समझता है और ना तो अपनों को। इसलिए कभी भी किसी को इतना परेशान मत करिए कि वो सहते सहते एक दिन दुखी होकर आपसे दूर चला जाए। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न होने पाए। इंसान तब पूरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी से आप हाथ जोड़कर विनती करिए कि अगर मैं गलत हूँ तो प्रभु मुझे सुधारो। अगर मैं खो गया हूँ तो प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। और अगर मैं हार मानने लगूं तो मुझे आगे बढ़ाओ प्रभु। प्यारे भक्तों, जब इस प्रकार आप प्रभु की शरण में जाते हैं, उनके ऊपर श्रद्धा करते हैं,
विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके अपने सच्चे भक्त की पुकार सुनकर उसके समस्त कष्ट दूर करने के लिए उसके पास दौड़े चले आते हैं, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए आप हमेशा कभी भी कैसी भी परिस्थिति आए घबराइए नहीं, नर्वस मत होइए। आप दुखी होंगे तो धीरे धीरे आप बीमार हो जाएंगे, आप अवसादग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए कभी भी कोई समस्या आए तो आप चिंता मत करिए, बल्कि चिंता करने की जगह चिंतन करिए, सोचिए, विचार करिए कि ये समस्या आई क्यों है और इस समस्या का समाधान क्या है। जब आप इस प्रकार शांत मन होकर समस्या के हर पहलू पर विचार करेंगे और फिर उसका समाधान सोचेंगे तो देर ही सही, थोड़ी देर लग सकती है, आप धैर्य बनाए रखिए, लेकिन आपको समस्या का रास्ता जरूर नजर आएगा और जो भी समाधान है, जो भी उपाय है, उसको आप धीरे धीरे करके क्रमशः नित्य आप उस पर काम करेंगे, उस पर फोकस करके आप डेली रूटीन में उस समस्या को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी चुनौती हो, लेकिन यदि आप लगातार अपने काम में लगे रहेंगे तो एक दिन आपको अपनी समस्या से निजात मिलेगी, दुखों से छुटकारा मिलेगा, आपका मन शांत होगा। और जब आपका मन शांत होता है तो आपके अंदर पुनः अच्छे अच्छे विचारों का आविर्भाव होता है और जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे तो आपके कार्य भी अच्छे होंगे और जब आपके कार्य अच्छे होंगे, आपकी कल्पना अच्छी होगी तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। जैसा कि श्री कृष्ण जी ने गीता में कार्य के अनुरूप ही फल देने की बात बार बार समझाई है। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जी आगे फिर समझाते हैं कि नमक की तरह ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी भी नमक में कीड़े नहीं पड़े। कहने का अभिप्राय ये है कि कड़वी बात अगर सच्ची है तो आप उसे सहन करना सीखिए। कभी भी आप अपने दोस्त की, अपने मित्र की आप तौहीन मत करिए, उसे उसका अपमान मत करिए। यदि आपको जो अपना मानता है वही आपको कड़वी बात कहकर आपको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि हर इंसान दिग्भ्रमित हो जाता है, दिशा भ्रम हो जाता है। जिस रास्ते पर चलना चाहता है उसका चंचल मन उसे रास्ता भटकाता है, उसे विपरीत दिशा में ले जाता है। इसलिए जब कभी आपका मन चंचल होकर विपरीत दिशा में जाने लगता है और कोई आपका चाहने वाला आपको जो अपना मानता है आपको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है, जिससे कि आपका मार्ग प्रशस्त हो, कल्याणकारी हो, आपका जीवन अच्छा हो, आप जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं उसमें सफल हो। इसलिए आपका मित्र, आपके अपने लोग, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी या आपके पति, जो भी आपके साथ रहते हैं वो सभी आपको अच्छा देखना चाहते हैं, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो ऐसा चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं। इसीलिए कोई गलत कार्य करने पर आपको टोकते हैं, समझाते हैं, आपको जागृत करते हैं। इसलिए जब आपके कोई अपने लोग आलोचना करते हैं तो आप उसको आलोचना न मानकर उसको आप एक शिक्षा समझिए, सीख समझिए और आपके जो अपने हैं वो आपको समझाते हैं कि आप ठोकर खाने से बच जाएं। और यदि आप अपनों की बात नहीं मानते हैं, सही बात पर आप अमल नहीं करते हैं तो आप एक दिन ठोकर खाकर, चोट खाकर संभलते हैं। लेकिन जब आपके अपने हैं तो आपको चोट खाने से बचाना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको बार बार समझाते हैं। इसलिए कभी भी अपनों की कड़वी बातें अगर सच्ची हैं तो आप कभी उनको दिल से न लीजिए, रिश्तों को मत तोड़िए,
क्योंकि जो अपने होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपसे कभी दूर नहीं होना चाहते और आपको कभी दूर नहीं करना चाहते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, रिश्ते बहुत ही अनमोल होते हैं, इसलिए रिश्तों की हमेशा कदर करिए, तो आपका जीवन हमेशा ऊंचाई की तरफ जाएगा। क्योंकि जब हमारे साथ रिश्ते होते हैं तो हम अंदर से संबल पाकर बहुत ही मजबूत होते हैं, आपका आत्मविश्वास तेज होता है और आप कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़कर उबर जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको थोड़ा भी सुकून महसूस हो रहा हो, आपके जीवन में थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके मित्रों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। जय भारत, वंदे मातरम, जय राधे, जय कृष्णा। भगवान कृष्ण जी की कृपा आप पर तथा आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपका पूरा परिवार धन धान से भरा रहे, माता पिता दीर्घ आयु हों, निरोगी हों, यही मैं प्रभु से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। जय भारत, जय राधे, जय कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।